दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टेक में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया जीआर जिस पर हम चर्चा करेंगे और उसको आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम जीआर है। शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासन का ये शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग की तरफ से 6 दिसंबर 2022 को निर्गमित किया गया है। इसका विषय है इयत्ता 1ली ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय व अनुदानित माध्यमिक शाळेत सुलभ रीतीने प्रवेश मिळवून देनेबाबत। यानी जो 1ली से 10वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी के साथ में हाई स्कूल में एडमिशन मिलने के बारे में ये जीआर है। हमने बताया आपको 6 दिसंबर 2022 का ये जीआर है। वाचा के अंदर इसमें 2 पिछले जीआर का हवाला दिया गया है कि 31 दिसंबर 2013 और 16 जून 2021 का। प्रस्तावना के अंदर चंद बातें कही गई है, उसको हम मुख्तसर और आसान ज़बान में आपके सामने रखने की कोशिश करती। महाराष्ट्र में 4 प्रकार के स्कूल हैं: शासकीय, अनुदानित, बिना अनुदानित और स्वयं अर्थसहायित शाला। इसके अलावा कुछ स्कूलें 5वीं से 10वीं की है, कुछ 8वीं से 10वीं की है और कुछ 1ली से 10वीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि इन हाई स्कूलों में प्राइमरी के वर्ग जुड़े हुए हैं। कुछ स्कूलें शासकीय और अनुदानित स्कूल है जो भी इस तरह की जिसमें प्राइमरी के वर्ग जुड़े हुए हैं, और प्राइमरी के वर्ग जुड़े हुए होने की वजह से इन स्कूलों को मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क 2000 कायदा लागू किया गया है। इस कायदे का इम्प्लीमेंट जो है करने के लिए 31 दिसंबर 2013 के जीआर में भी कहा गया था। दूसरी बात, प्रस्तावना में ही दूसरी बात ये कही गई है कि कोविड महामारी की वजह से आर्थिक तंगी के कारण से कुछ स्कूलें ऐसी है, प्राइवेट स्कूल्स, जो बच्चों की फ़ीस न भरने के कारण उनको टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दे रहे हैं, और टीसी और लिविंग सर्टिफिकेट न होने के कारण शासकीय स्कूलें या फिर अनुदानित स्कूलें उनको प्रवेश यानी कि एडमिशन नकार रही है, जिसके कारण से उनका शैक्षणिक नुकसान हो रहा है और उनका एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष भी बेकार होने का खतरा है। जबकि आरटीई के अनुसार विद्यार्थी को स्कूल बदलने का हक दिया गया है, लेकिन कुछ कारण से टीसी ना मिलने की वजह से या देर होने की वजह से उनको टीसी नहीं दी जा रही है, या उन्होंने फ़ीस वगैरह नहीं भरा है, इसलिए उनको टीसी नहीं मिल रही। और ये बच्चे जब शासकीय स्कूल या अनुदानित स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो टीसी या एलसी ना होने के कारण से उनको एडमिशन नकार देना ये उनके लिए अन्यायकारक होगा। इसके अलावा माध्यमिक शाला संहिता जो है, इसके भी कलम 18 के अनुसार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन देने के बारे में तरतूद स्पष्ट की गई है। इसके अलावा 1ली से 10वीं की जो भी बच्चे हैं इनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के बारे में कोई सुलभ तरीका, कोई आसान तरीका, ये अड़चन दूर होना चाहिए, इस बारे में शासन विचार कर रहे थे। शासन की तरफ से गौर खोज किया जा रहा था। उसके बाद इस प्रस्तावना के बाद गवर्नमेंट ने ये जीआर निर्गमित किया है, जिसके बारे में हम मुख्तसर मालूमात आसान शब्दों में हासिल। शासन निर्णय में ये कहा गया है कि राज्य में किसी भी शासकीय, महानगरपालिका, नगरपालिका, खाजगी अनुदानित इस प्रकार के किसी भी व्यवस्थापन के स्कूल, चाहे वो स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर चालविण्यात येणारी या फिर कोई भी बोर्ड भारतीय व परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळ से संलग्न असलेली प्राथमिक शाळा 1ली ते 8वी इस वर्ग में अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यांना टीसीच्या अभावी प्रवेश नकारण्यात येऊ नये। यानी सभी स्कूलों को ये ऑर्डर दिया गया है कि 1ली से 8वीं क्लास की कोई भी व्यवस्थापन की स्कूल हो, चाहे वो शासकीय हो, नगरपालिका, महानगरपालिका, अनुदानित, बिना अनुदानित हो या स्वयं अर्थसहायित शाला हो, तो अगर 1ली से 8वीं की आपकी स्कूल है और कोई बच्चा आपके पास में टीसी के बगैर भी आपके पास एडमिशन अगर मांगता है कि उसके पास टीसी नहीं है,
तो भी आपको उसको एडमिशन नकारने का हक नहीं है। इसके अलावा इसी में कहा गया, ये पहिली से 8वीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहिले RT अधिनियमातील कलम 4 अन्वये शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल। क्योंकि RT के अंदर ही ये बात कही गई है कि अगर किसी भी स्कूल में या कहीं पर भी उसका दाखला नहीं भी हुआ, अगर हुआ है तो उसको वयानुरूप उसकी उम्र के मुताबिक, उसके एज के मुताबिक, जो भी वर्ग में वो बैठता है उम्र के मुताबिक वहाँ पर एडमिशन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिसके अंदर कलम 14(1) के अनुसार प्रवेश देण्यासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात यावा। यानी कि उसके पास जो भी जन्म का दाखला होगा, उम्र का दाखला होगा या उम्र का कोई भी दाखला होगा तो उसको जो है आप ग्राह्य उसको मानना पड़ेगा। त्यानुसार जन्माचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन विद्यार्थ्याचा वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा। ये तो हो गई पहली से 8वीं की बात। दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि सेम यही बात कही गई है। राज्यातील कोणत्याही शासकीय महानगरपालिका, नगरपालिका, खाजगी अनुदानित कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर चालविण्यात येणारी व कोणत्याही भारतीय व परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळात संलग्न असलेल्या माध्यमिक शाळेत इयत्ता 9वी ते 10वीच्या वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल, ऊपर जो बताई गई है, चाहे किसी भी प्रकार का आपका जो है व्यवस्थापन हो, 9वीं से 10वीं का बच्चा, हाँ 9वीं से 10वीं आपके स्कूल है और 9वीं से 10वीं का कोई विद्यार्थी आपके यहाँ पर एडमिशन के लिए अगर मांगनी कर रहा है और उसके पास में TC के अभाव की वजह से आप उसको एडमिशन नकार नहीं सकते। यानी विद्यार्थ्यांना TC यानी ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अभावी प्रवेश नकारण्यात येऊ नये। याबाबत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन पुढील आवश्यक कार्रवाई करण्यात यावी। पहली से 8वीं के अंदर RT का हवाला दिया गया था इस तरह के एडमिशन करने के लिए, और 9वीं से 10वीं के अंदर माध्यमिक शाळा संहिता तरतुदी अनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन पुढील आवश्यक कारवाई करण्यात यावी। अच्छा, पूर्वीच्या शाळेकडून TC प्राप्त न झाल्यास, तात्पुरता एडमिशन तो आपने दे दिए लेकिन बाद में आपको वो TC वहाँ से नहीं मिल रहा, न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्याला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा, 9वी से 10वीं में भी। यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन इयत्ता 10वीपर्यंत वयानुरूप वर्गात प्रवेश देण्यात यावा। प्रवेशासाठी प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहणार नहीं। ये खास बात है कि एडमिशन से वो वंचित नहीं रहे, उसी तरह उसका शिक्षण जो है वो खंडित होऊ नये आणि तो विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुख ऑब्लिक मुख्याध्यापकांनी घ्यावी। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास, अगर ऐसे बच्चों को आप एडमिशन से वंचित रखेंगे कि भाई आपके पास TC नहीं है, हम आपको नहीं दाखिल करते, तो उसके बारे में कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध ऑब्लिक मुख्याध्यापकाविरुद्ध नियमानुसार ऑब्लिक कायद्यानुसार तरतुदी अनुसार कार्रवाई करण्यात येईल। आगे कहा गया है, अब ये और एक खास बात है कि उपरोक्त प्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास ऊपर के तरीके से बगैर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के, क्योंकि उसको अड़चन है, सामने पुरानी स्कूल उसको TC नहीं दे रहा, उस तरीके से एकाध बच्चे ने आपके स्कूल में एडमिशन लिया है और नई स्कूल जो सरल पोर्टल के ज़रिए से उस बच्चे के पुरानी स्कूल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे और जूनी स्कूल जो है 7 दिन के अंदर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगी। ठीक है, वेरीफाई करेंगी। अप्रूव अगर उन्होंने नहीं किया, शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्र प्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतील। अगर उन्होंने नई स्कूल की रिक्वेस्ट पुरानी स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अप्रूव नहीं किया, तो केंद्र प्रमुख अपने लेवल पर से उस रिक्वेस्ट को मंजूर करेंगे। अब केंद्र प्रमुख के लॉगिन में ये ऑप्शन अगर है या नहीं है, अभी फ़िलहाल तो मैंने नहीं देखा हूँ, लेकिन अगर नहीं भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का GR आ गया है, इसलिए केंद्र प्रमुख के लॉगिन पर अगर नहीं भी है तो ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि आप जो है तो
पुरानी कोई स्कूल अगर रिक्वेस्ट मंजूर नहीं कर रही है, अप्रूव नहीं कर रही, तो केंद्र प्रमुख लॉगिन से वो अप्रूव की जाए। तो ये था आज का शासन निर्णय, जिस पर हमने मुख्तसर चर्चा की, आसान ज़बान में आपके सामने रखने की कोशिश की। तो आने वाले जीआर हो या स्कूल का कोई भी ऑनलाइन काम हो, उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे संच मान्यता हो, चाहे और कोई भी काम हो, चाहे बदली का काम हो, यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पर भी हमने एक सीरीज़ बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाकर देखिए। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन पर भी टच कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।